मुद्दों की बात रही तो मुद्दे तो बहुत हैं हमारे भी, कि हमें लोन नहीं मिलता बैंकों से, हमें आवास नहीं मिलता। तो मतलब लोगों की मेंटेलिटी अभी हमें अपने संग जोड़ने की नहीं बनी है, पर एक सम्मान दिया जाए हमें, जैसे सम्मान के हम हकदार हैं। मैं खुला बोलती जहाँ मैम वो हम बीजेपी सरकार की वजह से ही हैं और हम लोग बिल्कुल भय मुक्त हैं। अब हम खुला बोल सकते हैं कि हाँ जी हम अपने हित में खड़े हैं। अगर हमें ये सरकार चाहिए तो हम सरकार के बारे में बोल सकते। राम मंदिर में भी हमने भी इस बात पे बहुत गुहार लगाई थी कि हमें राम मंदिर के लला के निर्माण में हमें बुलाया जाए, बधाई लेने की उस पर। तो इस पर भी हमारी चर्चा हुई थी तो हमें बुलाया गया। हमें नहीं, हमारे किन्नर समाज को बुलाया गया। हम सब एक ही हैं। तो इस चीज़ पर हमें बड़ी खुशी हुई कि सरकार ने हमें समझा और हमें बुलाया भी गया और हमें उस दर्शन दिए गए। रणभेरी बज चुकी है। 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। अलीगढ़ में दूसरे चरण में चुनाव होना है, यानी कि 26 अप्रैल को अलीगढ़ में चुनाव होना है। चुनाव में हर मतदाता की भूमिका अलग अलग होती है। आज देखिए तस्वीर में आपको दिखाऊं, तमाम जो किन्नर समाज यानी कि थर्ड जेंडर के लोग हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए इनसे बात करेंगे, जानकारी करने की कोशिश करेंगे आखिर लोकसभा 2024 में इनके मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं। देखिए अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ लोकसभा में 19,90,000 टोटल मतदाता, जिसमें थर्ड जेंडर 136 मतदाता हैं। तो हमारे साथ में लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ के गुरु भी हैं। इनसे बात करेंगे और जानकारी करेंगे कि इस बार इनके मुद्दे क्या क्या रहने वाले, क्या कहेंगे। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, अलीगढ़ सेकंड चरण में चुनाव होना है। इस बार के मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं और ऐसी कौन सी वो पार्टियां हैं जो किन्नर समाज के हित के बारे में सोचती हैं। देखिए अब जो दौर चल रहा है किन्नर समाज के हित के लिए तो सभी सोचते हैं, और बहुत लोगों की माइंड भी बदल रहा है। हम देख रहे हैं सब लोग पहचान रहे हैं, हमें बुला रहे हैं, हर सम्मान दे रहे हैं हमें। और मुद्दों की बात रही तो मुद्दे तो बहुत हैं हमारे भी, अभी हमारे मुद्दे ख़त्म भी नहीं हुए हैं। जैसे कि हमें लोन नहीं मिलता बैंकों से, जैसे हमें आवास नहीं मिलता, हमें किराए पर घर नहीं मिलते। तो मतलब लोगों की मेंटेलिटी अभी हमें अपने संग जोड़ने की नहीं बनी है, तो ना बने, पर एक सम्मान दिया जाए हमें, जैसे सम्मान के हम हकदार हैं। तमाम हमने तस्वीरें आपकी देखी हैं, जितने भी अलीगढ़ में धर्म के कार्यक्रम हुए आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है ना। तो क्या रहने और बीजेपी 10 साल से लगातार सत्ता में, तीसरी बार का चुनाव है। क्या बीजेपी ऐसी कोई पार्टी है जो आपके हित के बारे में सोचा। हालांकि एक सोनम चिश्ती शायद उनको मंत्री का भी दर्जा दिया गया है। जी, उन्हें किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष हैं वो सोनम चिश्ती, वही बीजेपी ने ही दिया उनको। आपने देखा होगा कि वो और किसी पार्टी की सपोर्टर थी, फिर बीजेपी ने उनका हाथ थामा तो बीजेपी ने उनको उस जगह बिठाला जिस जगह के वो अधिकार थी। तो बहुत अच्छा लगा, बीजेपी ने साथ दिया। और रही बात धर्म की, तो हम तो धर्म के प्रतीक हैं। लोग हमें जब बधाई देते हैं तो वो धर्म के अनुसार देते हैं, अधर्म के अनुसार तो देते नहीं हैं। तो जो हमारा जो राम से अस्तित्व था, हमारा जो मतलब बीजेपी ने बहुत धर्म के लिए बहुत काम करा, तो इसलिए और खुशी होती है उसको देख के। वैसे हम बीजेपी के ही सपोर्टर हैं। आप मतलब कहना जाए कि देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब भगवान राम वन के लिए गए थे तो तमाम जब उनको लोगों ने उनको आए उनके दर्शन किए और तमाम मिन्नतें की कि आइए आप लौट जाइए, लेकिन किन्नर समाज जो है वहीं पर बैठा रहा। तो भगवान राम से इनको एक ऐसा आशीर्वाद मिला है कि हर घर में अगर कोई भी शुभ कार्य होगा तो निश्चित रूप से ये बधाई के पात्र है, बधाई लेने आते हैं। मतलब दूसरे की खुशियों में अपने आप को शरीक करने वाले अगर कोई लोग हैं तो वो किन्नर समाज के लोग हैं। और क्या क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने तो भी बोल दिया कि बीजेपी के आप लोग अब पक्ष में आ रहे हैं किन्नर समाज, तो और क्या क्या उम्मीद क्या क्या रखती है। देखिए क्योंकि सत्ता है आने वाली है, तो क्या क्या ऐसी और उम्मीद है जो आपके लिए और आपके जो लोग हैं उनके लिए फ़ायदेमंद हो सके। देखिए उम्मीद एक यही है, क्योंकि हमारे समाज का कार्य और हमारे समाज की आप बीती हम ही लोग जान सकते हैं, आप और कोई महिला तो जान नहीं सकती। मैं यही चाहती हूँ बीजेपी से कि हमारे समाज को भी अपने हिस्सा बनाएं, बीजेपी का हिस्सा बनाएं और खड़ा करें, जिससे कि जो हमारी समस्याएं वो हमारे समाज के लोग ही समझ सकता है। और भी हम में एक औरत का दिमाग भी होता है, एक आदमी का दिमाग भी होता है। हम थर्ड जेंडर हैं, हम में तीनों दिमाग होते हैं, तो हमारे कोई आस औलाद तो होती नहीं है। अगर हमें इस चीज़ में खड़ा किया जाएगा तो हम समाज की सोचेंगे, क्योंकि आप ही हमारे भैया, आप ही हमारे सब कुछ हो। बस समाज के बारे में सोचने की निश्चित रूप से एक बड़ी बात कर रहे हैं। और देखिए हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं। क्या कहेंगे कि सौम्या जी आप क्या कहना चाहेंगे, किन्नर समाज के लिए ऐसे वो कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें सत्ता में रहते हुए अब और आप चाहती हैं कि आने वाली अगर कोई सी भी पार्टी हो, क्या क्या ऐसे निर्णय हैं जो सरकार को लेने चाहिए।
देखिए, जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में इतना अच्छा सब कुछ एक नॉर्मल लोगों के लिए भी करा है और हमारे लिए भी करा है, तो मैं चाहूँगी जो जैसे कि हमारे किन्नर कल्याण बोर्ड बनाया, हमारे लिए वोटर आईडी कार्ड बनाया, हमारे फॉर्मों में जगह दी हमें हमें आजकल मेट्रो सिटीज़ में जैसे नोएडा हो गया, दिल्ली एनसीआर हो गया, वहाँ पर हमें जो भी प्रोवाइड कराई जाती है, हालांकि वो ट्रांसजेंडर के लिए है पर उसमें थर्ड जेंडर भी जा सकते हैं। तो उसी तरीके से मैं चाहूँगी जैसे कि लोन नहीं दिया जाता है या आवास ही हमारे पास आवास रहने के लिए नहीं है, तो उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा अभी जिस तरीके से एक सीढ़ी हम चढ़ गए, 2 सीढ़ी और हम लोग चढ़ जाएंगे अगर बीजेपी सरकार रही तो। मैं तो साफ बोलती हूँ कि बीजेपी सरकार के पक्ष में ही हूँ मैं। मतलब जितने आपके लोग हैं मतलब बीजेपी से प्रभावित हैं सारे लोग आप? क्योंकि देखिए अभी जहाँ हम हैं, मैं खुला बोलती जहाँ हम हैं वो हम बीजेपी सरकार की वजह से ही हैं। आज से पहले सरकारें भी आई और गई और आएंगी भी और जाएंगी भी, ऐसा नहीं है। तो वो क्या आज से पहले आपने हमारे कहीं सुना चर्चा में? नहीं सुना होगा, तो बस इसलिए। लेकिन इस बार मैंने अलीगढ़ का माहौल एकदम अलग देखा। अगर कहीं भी राज से निर्मित अगर कोई बात हुई, अगर आप लोगों को पता लगा तो बड़ी तादाद में आप लोग एकत्रित गए और जितने भी चाहे बजरंग दल की बात हो, बजरंग बल हो या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, यानी कि तमाम जो हिंदूवादी दल हैं उनके साथ आपने कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया है। क्योंकि इस बार हम लोग बिल्कुल भय मुक्त हैं। अब हमें इस बात का डर नहीं है कि अगर हम किसी की, अब हम खुला बोल सकते हैं कि हाँ जी हम अपने हित में खड़े हैं, अगर हमें ये सरकार चाहिए तो हम सरकार के बारे में बोल सकते हैं। पहले क्या होता था कि नहीं जी अगर हमने इसके बारे में बोल दिया तो हमें मारेंगे, हमें पीटेंगे, हमें ये होगा। इस प्रकार के लिए कुछ भी नहीं है। इस बार हिंदू विश्व परिषद है, आपका RSS है, सब कुछ जो भी समुदाय हैं ये सब हमारी इज्जत करते हैं, हमें बुलाते हैं, हमें सम्मान देते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए भी वो स्थान दिया जाता है। मतलब जिस तरह कहा जा सकता, मतलब लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है योगी सरकार, नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि महिलाएं निर्भीक हैं, रात में कहीं भी जा सकती हैं, थर्ड जेंडर भी भाई बहन एक ही बात है हो सकते हैं। तो अब रात में कहीं भी आपको बधाइयाँ मांगने भी रात में भी जाना पड़ता है, सुबह भी जाना पड़ता है। अब भयमुक्त शासन आपको नजर आ रहा है? जी हाँ, ये तो मैं बोलूँगी भय मुक्त हैं। देखिए जिस तरीके से आज से इतने साल हो गए, राम मंदिर की हम अगर विषय लेते हैं तो राम मंदिर में भी हमने भी इस बात पे बहुत गुहार लगाई थी कि हमें राम मंदिर के लला के निर्माण में हमें बुलाया जाए, बधाई लेने के उस पर। तो इस पे भी हमारी चर्चा हुई थी तो हमें बुलाया गया, हमें नहीं, हमारे किन्नर समाज को बुलाया गया, हम सब एक ही हैं और पत्र हमने लिखा। तो इस चीज़ पे हमें बड़ी खुशी हुई कि सरकार ने हमें समझा और हमें बुलाया भी गया और हमें उसमें आमंत्रण देके दर्शन दिए गए। तो मतलब सपोर्ट में आप बीजेपी? जी आप भी सपोर्ट में? बिल्कुल बीजेपी के क्या कहना चाहेंगे? अब तो सब लोग बता ही रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? सपोर्ट में कार्य कर रही है बीजेपी? हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि ना मैं बीजेपी के संग हूँ और मेरी सपोर्ट भी उन्हीं के लिए बीजेपी। आप भी बता दीजिए क्या लग रहा है? बीजेपी के सपोर्ट नहीं, बीजेपी के सपोर्ट में है, क्या लग रहा है? हाँ, बीजेपी के सपोर्ट में। देखिए तस्वीर देखिए, एक वी का चिन्ह बनता हुआ साफ तौर से तमाम किन्नर समाज के ये लोग हैं, उनका साफ तौर से कहना यही है कि जिस तरीके से इन्होंने जो है राष्ट्र की ये लोग बात करते हैं, बधाइयों में इनका सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये लोग सब खुल के अपने आप को सुरक्षित समझने, यानी कि साफ तौर से कहा जाता है कि तमाम किन्नर समाज के जो लोग हैं, इनमें किन्नर समाज के गुरु भी हैं, उनसे हमारी बात हुई, उनका साफ तौर से यही कहना है कि अब ये लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और आगामी बारी चुनाव में ये मोदी जी के साथ हैं। मैं योगी सत्यम भाषणे के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।